अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास कैसे हैं बेटे? कापियाँ ले लें, लेसन शुरू कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने सूरह अहज़ाब का लेसन फर्स्ट पढ़ा था। उसमें हमने जो चीज़ें पढ़ी थी उनमें से कुछ चीज़ें वजाहत तलब थी। ऑडियो लंबी हो जाए तो वो सेंड नहीं होती, इसलिए मैंने उसको वहीं पे क्लोज़ कर दिया। आज मैं बताऊंगी कि यहाँ असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में या उससे पहले अरबों में रिवाज था कि वो, जैसे मैंने आपको बताया था, कि वो अपनी बीवी को कह बैठते कि तुम मेरी माँ की पुश्त की तरह हो, तो वो औरत जो है वो उस मर्द पे हराम करार पाती और फिर वो लटकती रहती, ना इधर की ना उधर की। तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ से मना फरमाया। इसको ज़िहार कहते हैं। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता होता है कि ज़िहार से क्या मुराद है। ज़िहार से मुराद है कि अपनी बीवी को माँ के पुश्त की तरह या माँ कह बैठना या माँ के किसी हिस्से से तशबीह दे देना और फिर उस औरत को अपने ऊपर हराम करार ले लेना। अरबों में ये रिवाज था, ज़माना जाहिलियत में। इस्लाम ने बेटे इससे मना किया, कहा कि जो बीवियां हैं वो माँ नहीं हो सकती। ये तुम्हारे मुंह की बातें हैं जो तुम कहते हो। अल्लाह जो है उसके नज़दीक ये गलत बात है। और इसका फिर कफ़ारा मुकर्रर किया। नंबर 1, 60 रोज़े रखे, या नंबर 2, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए, या नंबर 3, एक गुलाम आज़ाद करे। अब ये कि इन तीनों में से कोई एक चीज़ उसने करनी है, इसलिए या ज़रूर लिखोगे इसमें। तो अगर तीनों लिखोगे तो वो गलत हो जाएंगी या लिखे बगैर। तो ये था ज़िहार और उसका कफ़ारा जो अल्लाह ने मुकर्रर किया। बीवी को छूने से पहले ये कफ़ारा जो है वो अदा करना होता था और करना होता है, जो इस्लाम ने मुकर्रर किया। फिर दूसरी चीज़ ये कि जो जिनको तुम बेटे कह बैठते हो, जो तुम्हारे ले पालक हैं, वो असली बेटे नहीं हैं। हुआ ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु का निकाह जो है आपने अपनी फूफी ज़ाद बहन हज़रत ज़ैनब से करवाया। दोनों की आपस में ना बनी, चुनाचे हज़रत ज़ैद ने इरादा किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नोटिस में ये चीज़ आई कि दोनों आपस में जो है वो अलहदगी की तरफ जा रहे हैं कि हमने अलहदगी इख्तियार करनी है। तो उसके बाद हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई अल्लाह के हुक्म से। तो कुफार ने जो है वो डालना शुरू कर दिया। उस ज़माने में जो मुंह बोला बेटा था अरबों में हकीकी बेटे के मिसल होता था और उसकी बेवा या मुतलका से निकाह करना जो है वो हराम था। तो उन्होंने कहा कि ये जो है इस शख्स ने, ये कैसा शख्स है कि इसने अपनी बहू से निकाह कर लिया। तो यहाँ अल्लाह ताला ने कहा कि मुंह बोले बेटे जो हैं वो असली बेटे नहीं होते, उन्हें उनके बापों के नाम से पुकारा जाए, और अगर बाप के नाम मालूम नहीं हैं तो वो दीनी भाई और दोस्त हैं। ये तो था डिटेल्स। बाकी जो इसकी वजाहत है वो हम जो ही आगे सबक आएंगे उसमें करेंगे। आज हम आते हैं अल कालिमात व तराकीब। जौफिन दाढ़ या पहलू को कहते हैं। पेज नंबर 28 पे आ जाएं। तुज़ाहिरूना तुम ज़िहार करते हो, अदइया मुंह बोले बेटे, अफवाही मुंह जमा है फमुन की, उदऊहुम उन्हें पुकारो, अक्सातु ज्यादा मुनसिफाना बात, तअम्मादात उस औरत ने इरादा किया, औला मुकद्दम या ज्यादा हक रखने वाला, उलुल अरहामी रिश्तेदार, मस्तूरन लिखा हुआ। अतमारीन आप बेटे यूज टू आपको पता है कि किस तरह से हम ये करते होते हैं, उसी तरीके से आपने करना है। आपने ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये आ रहे तमारीन में, ये अपनी कापियों पे करने हैं। उसके अलावा बाकी काम जो है वो आपने कापियों पे नहीं करना। तो एक्सरसाइज में से बेटे पहला सवाल है, अस्सवालुल अव्वलु सबक के इब्तदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन बातों की तलकीन की गई है? जवाब लिखिएगा। सूरह अहज़ाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंदरजा झैल बातों की
तलकीन की गई है। नंबर 1, अल्लाह से डरते रहें। नंबर 2, काफिरों और मुनाफिकों का कहना ना माने। नंबर 3, जो वही आपकी तरफ की जाती है उसकी पैरवी करें। वही है जो है वो हलवे वाली से आना है, उसको ज़रा ध्यान से लिखना है, वही नहीं लिखना, वही है ये। और नंबर 4, अल्लाह पर भरोसा रखें। नंबर 1, अल्लाह से डरते रहें। नंबर 2, काफिरों और मुनाफिकों का कहना ना माने। नंबर 3, जो वही आपकी तरफ की जाती है अल्लाह की तरफ से उसकी पैरवी करें। और नंबर 4, अल्लाह पर भरोसा रखें। ये था पहले सवाल का जवाब। अगला सवाल है अस्सवालुस्सानी, सवाल नंबर 2। इस सबक की आयात में मुंह बोले बेटों के बारे में क्या हदायत दी गई हैं? जवाब लिखिएगा। मुंह बोले बेटों के बारे में ये फरमाया गया है कि तुम्हारे ले पालक तुम्हारे हकीकी बेटे नहीं हैं और उन्हें उनके असली बापों के नाम से पुकारो। अगर बाप का नाम मालूम ना हो तो वो तुम्हारे दीनी भाई और दोस्त हैं। मुंह बोले बेटे तुम्हारे असली बेटे नहीं हैं। ले पालकों को या मुंह बोले बेटों को उनके असल बापों के नाम से पुकारो, और अगर बापों के नाम मालूम ना हो तो वो तुम्हारे दीनी भाई और दोस्त हैं। ये था दूसरे सवाल का जवाब। अब है सवालुस्सालिसु, तीसरा सवाल है मुंदरजा ज़ैल इबारात का मफ़हूम वाज़े करें। अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों पर उनकी जानों से भी ज़्यादा हक रखते हैं। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां उन मोमिनों की माएँ हैं। पहले आप आयत लिखेंगे, फिर तर्जमा लिखेंगे, तर्जमे की हेडिंग देके फिर मफहूम की हेडिंग देंगे अगली लाइन में, और उससे आगे लिखेंगे कि इस आयत में अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत मोमिनों के लिए उनकी जानों से भी बढ़कर है। चुनाचे मोमिनों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो उन्हें करनी पड़ेगी, और अपनी जानों से भी ज़्यादा आपसे मोहब्बत करना होगी। साथ ही ये फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की अहमियत तमाम जहान की औरतों से ज़्यादा है और वो पूरी उम्मत के लिए रूहानी माओं का दर्जा रखती हैं, और क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए वो उम्महातुल मोमिनीन के मर्तबे पर फाइज होंगी। इसलिए तमाम मुसलमान, तमाम मोमिन उनकी तकरीम करेंगे। और दूसरा ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कभी भी उनसे निकाह की मोमिनों को इजाज़त नहीं दी गई। अगला सवाल है, यानी अगला इसका पोर्शन है, मा जअलल्लाहु लिराजुलिम मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िही, अल्लाह ने किसी आदमी के पहलू में 2 दिल नहीं बनाए। तर्जमा है इसका, मैंने बोला तर्जमे की हेडिंग देंगे, नीचे तर्जमा लिखेंगे और आगे जो है वो आप मफहूम लिखेंगे हेडिंग, और उससे अगली लाइन पे लिखना शुरू करेंगे कि इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने ये वाज़े कर दिया कि हर सीने के अंदर एक ही दिल धड़कता है और अल्लाह ने किसी आदमी के पहलू में 2 दिल नहीं बनाए। इससे मुराद ये है कि कोई शख्स एक ही वक्त में मोमिन और मुनाफिक नहीं हो सकता, एक ही वक्त में सच्चा और झूठा नहीं हो सकता, और एक ही वक्त में अखलास और मुनाफिकत उसमें नहीं पाई जा सकती। चुनाचे ज़रूरी है कि इस हकीकत को समझ लिया जाए कि हर इंसान जो है उसकी हकीकत अल्लाह ताला ने एक ही रखी है। फिर है अगला इसका पार्ट, वमा जअला अज़वाजकुमुल्लाती तुज़ाहिरूना मिनहुन्ना उम्महातिकुम, और ना तुम्हारी औरतों को जिनको तुम माँ कह बैठते हो तुम्हारी माँ बनाया। ये इसका तर्जमा है। आगे मफहूम की हेडिंग देंगे। ज़माना जाहिलियत में अरबों में एक बुरी ये आदत थी या रस्म थी जिसे ज़िहार का नाम दिया जाता था। इसका मतलब ये होता था कि मर्द गुस्से में आकर बीवी से कह देता कि तुम मेरे लिए ऐसे हो जैसे मेरी माँ।
یہ کلمہ کہنے کے بعد زمانہ جاہلیت میں مرد اپنی بیوی سے الگ ہو جاتا، اب نہ تو وہ مطلقہ ہوتی اور نہ ہی وہ بیوہ ہوتی اور نہ ہی بیاہی ہوئی کا درجہ جو ہے وہ اسے حاصل ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں اس رسم کو جو ہے وہ ختم کر دیا، یہ کہہ کے کہ تمہاری بیویاں تمہارے کہنے سے مائیں نہیں بن جاتی۔ اور اس غلطی کا کفارہ اسلام نے مقرر کیا جو مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، ایک غلام آزاد کرے، یا نمبر 2، 60 مسلسل روزے رکھے، یا نمبر 3، 60 مساکین کو کھانا کھلائے۔ یہ کفارہ بیوی کو چھونے سے پہلے ادا کرنا لازم ہے۔ یہ تھا آپ کا بیٹے آج کا لیسن آپ کا، تو کل انشاءاللہ جو ہے وہ اگلا لیسن ہم پڑھیں گے، اس کو آپ جو ہے وہ اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔